नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं की बसंत पाठ पुस्तक से कठपुतली कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। बच्चों, कठपुतली कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 और इनका निधन 20 फरवरी 1985 में हुआ। जन्म स्थान मध्य प्रदेश है। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की छवि है। आगे इनके बारे में हम जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। माने भवानी प्रसाद मिश्र क्या थे? वो गांधीवादी विचारों को मानने वाले थे। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। मिश्र जी विचारों, संस्कारों और अपने कार्यों से पूर्णतः गांधीवादी हैं। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव और उसकी झलक भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं में देखी जा सकती है। माने उन्होंने जो भी कविताएं लिखी उसमें गांधी जी के विचारों को देखा जा सकता है। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। माने उन्होंने कविता भी लिखा, निबंध भी लिखा, संस्मरण और बाल साहित्य माने बच्चों का साहित्य। बच्चों, ये ध्यान से देखिए, मिश्र जी के ये उनकी ये कृतियां हैं, रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं उनके। इसमें गीत फरोश, चकित है दुख, बहुत सारे हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। बाल साहित्य आप ध्यान में रखिए। बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा उसमें उसका नाम है तुकों के खेल। संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा। निबंध, कुछ नीति कुछ राजनीति। और इसे ध्यान से देखिएगा। बुनी हुई रस्सी, हिंदी के विख्यात साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक कविता संग्रह है। बुनी हुई रस्सी इनका क्या है? कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें सन 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1972 में सम्मानित किया। और किस रचना के लिए किया गया? वो उनका कविता संग्रह है बुनी हुई रस्सी। इसके अलावा उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले। मध्य प्रदेश कला साहित्य परिषद का शिखर पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, साहित्य अकादमी आदि से उन्हें सम्मानित किया गया। अब ये कविता देखिए आप ध्यान से, ये आपकी पाठ्यपुस्तक का अंश है। तो कठपुतली कविता आप लोगों ने पढ़ी है। कठपुतली से हो गया, क्या अर्थ हो गया? काठ की पुतली, काठ की गुड़िया। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी क्या है? कठपुतलियां धागे में बंधे बंधे परेशान हो चुकी थी। माने कठपुतली क्या है? वो धागे में बंधी होती है। आप लोगों ने बहुतों ने देखा भी होगा, कठपुतली का नाच वो धागे से दूसरे लोगों के इशारों पर वो नाचती है। तो वो कठपुतलियां क्या है? धागे में बंधे बंधे बहुत परेशान हो चुकी थी और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से बहुत दुख होता था। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या करती है? नाराज हो जाती है और वो विद्रोह की शुरुआत करती है। वो विद्रोह कर देती है। वो कठपुतली क्या है? वो क्या चाहती है कि वो सब धागों को तोड़कर वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वो कहती है, अब मैं धागे में नहीं बंधूंगी, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। उस कठपुतली की बात सुनकर क्या होता है कि बाकी जो कठपुतलियां हैं वो भी उसकी बात से सहमत हो जाती हैं और वो स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती हैं। मगर होता क्या है कि जब पहली कठपुतली कौन सी है? जिसने सबसे पहले अपने बंधनों से आजाद होना चाहा। तो जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। वो डर जाती है कि ये इच्छा मेरे मन में कैसी जगी। डरती क्यों है? क्योंकि उसको डर लगता है कि वो इन लोगों से इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी क्या। तो ये आपकी कविता का सार है। बच्चों, आगे हम चलते हैं। तो
इस कविता में क्या है, इसके आगे में हम देखते हैं कि कठपुतलियां जो है वो स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। माने कठपुतलियां चाहती क्या है कि वो स्वतंत्र होना चाहती हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में जो बंधी है कठपुतलियां वो पराधीन है और उन्हें बहुत दुख होता है, इशारे पर नाचने से दुख होता है और वो पैरों पे खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सब कठपुतलियों को अच्छी लगती है क्योंकि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, चाहे मनुष्य हो या पंछी, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी आती है स्वतंत्रता की, तो वो खूब सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। वो घबरा जाती है, वो सोचती है कि वो जिम्मेदारी को निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, एक गुलाम मनुष्य की इसी स्थिति को कवि ने दर्शाना चाहा है। उसके अनुसार गुलामी की जंजीर तोड़ना आवश्यक है। हमें जहां लगे कि दूसरा हमारी आजादी का हनन कर रहा है, वहां हम तुरंत आवाज उठाएं। इससे और लोग सचेत हो पाएंगे और आजादी की रक्षा कर पाएंगे। कवि यही शिक्षा हमें देना चाह रहा है यहाँ पर। और आपने देखा कि जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होना चाहा तो बाकी लोग भी उससे प्रेरित हुए और बाकी कठपुतलियां भी कहने लगी, हाँ ठीक है, हम भी जो है अब स्वतंत्र होंगे। सारी कठपुतलियां जब पहली कठपुतली का समर्थन करती है तो पहली कठपुतली दोबारा सोचती है कि मैं इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठा पाऊंगी या नहीं। अब ये आगे कविता है, हम कविता और कविता का अर्थ जो है पढ़ेंगे, समझेंगे अभी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। गुस्से से उबलना माने बहुत क्रोधित होना। तो इन पंक्तियों में कवि ने कठपुतली के मन के भाव को दर्शाया है कि कठपुतली दूसरे के इशारों पर नाचते नाचते परेशान हो गई और वो सब धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती थी। वो गुस्से में कहती है कि मुझे छोड़ दो, ये जो मेरे आगे पीछे जितने धागे बंधे हुए हैं मुझे छोड़ो, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मेरे जितने भी बंधन है इन बंधनों को तोड़ दो। कठपुतली चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि मुझे अब बंध कर नहीं रहना है, मुझे अब स्वतंत्र रहना है। मैं जो कैद में रहकर मैं जो है माने इस धागों में बंध के मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। करे ये सब धागे, जितने भी धागे हैं इन सबको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है, कठपुतली गुस्से से उबल रही है। अब देखिए आगे की पंक्तियां देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। क्या हुआ, पहली कठपुतली की जब पहली कठपुतली गुस्सा हुई और उसकी बात को सुनकर जो है और कठपुतलियां भी जो है बोलने लगी, हमें बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना माने क्या हो गया, बच्चे ध्यान दीजिएगा। मन के छंद छूना माने अपनी मर्जी के काम किए हुए, क्योंकि कठपुतलियां क्या है, वो तो धागों में बंधी हुई है ना। तो हमें अपने मन के मर्जी के काम करे हुए, अपने मन की इच्छा, जो मेरी इच्छा है वो काम किए हुए बहुत दिन हो गए। यहाँ पर जो है कवि ने अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं कि जो पहली कठपुतली के मुख से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पाँव पे खड़े होना है, हमें भी अपने पैरों पे चलना है। काफी दिन से हम इन धागों के बंधन में बंधी हुई थी, बहुत दिन बीत गए, हमें बहुत दिन हो गए अपने मन के भाव, अपने मन के छंद छुए हुए, और हम जो है हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया आपको। इसके आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। पूरी कविता में सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां यही हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली क्या सोचने लगी कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जो है जगी है। यहाँ पर क्या है, इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने जो पहली कठपुतली है जिसने सबसे पहले स्वतंत्र होना चाहा था, उसके मन के
असमंजस के भावों को दिखाया है, जबकि बाकी सभी कठपुतलियां उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा का समर्थन करती है। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है, घबरा जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इस सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या वो कह रही क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां जो है कठपुतली के इसी असमंजस के मनोभावों पर समर्पित है। माने कठपुतली जो है घबरा भी रही है, डर भी रही है कि वो कैसे जो है इन सबकी जिम्मेदारी निभाएगी। तो बच्चों ये आपको कठपुतली कविता का अर्थ जो है समझ में आ गया होगा। ये इसके मूल बिंदु हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। मूल भाव या मूल बिंदु है ये। कठपुतली कविता का मूल भाव क्या है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहना चाहिए। माने हमें हर समय जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए जागरूक रहना चाहिए। कठपुतली दूसरों की उंगलियों पर नाचती है, इससे उसका अपना कुछ भी नहीं रहता। उसके हाव भाव यहाँ तक कि उसके चलने फिरने तक को उंगलियां तय करती हैं। ऐसे में कठपुतली क्या है, वो दूसरे पर निर्भर है, परश्रित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कठपुतली जन साधारण का प्रतीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, कठपुतली प्रतीक है, साधारण जन का प्रतीक है जो स्वतंत्र होना चाहती है, और वह अन्य कठपुतलियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति का विकास कवि का इस कविता को लिखने का उद्देश्य भी है कि जो शोषण है उसके विरुद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति को जगाना है, आत्म स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्रेरित करना है और आत्मनिर्भरता का भाव जागृत करना है। अपने पैरों पे खड़ा होना माने क्या हो गया बच्चों, अपने पैरों पे खड़ा होना माने आत्मनिर्भर बनना। अब यहाँ पर कविता बहुत सरल है, कुछ शब्दार्थ यहाँ पर मैंने दिए हैं, इन्हें आप देखिए। गुस्से, क्रोध है, रोष, गुस्सा, झल्लाहट, उत्तेजना। उबली, खौलना, उत्तेजित होना। धागे, सूत्र, सूत, तंतु, तागा, तोड़, तोड़ना। पाँव, टांग, पैर। छंद आपका है माध्यम, उपाय, ढंग, प्रकार। छुए, स्पर्श। सोचने, सोचने माने सोचना, विचार विमर्श करना, विचार करना। ठीक है। अब आगे हम जो है यहाँ पर आपका प्रश्न अभ्यास है, इसको हम जो है ध्यान से देखते हैं। पहला है आपका, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागे से बंधी हुई होती है। उसके अंदर स्वतंत्रता के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं है, और स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, क्षमता की भी आवश्यकता होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। खाली इच्छा से कोई काम नहीं होता बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा ये चीज। अब इसका दूसरा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बांध रखा गया था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी, वह स्वतंत्र रहना चाहती है, धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। किसी को भी बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, किसी को भी अगर हम कैद में रखेंगे, बांध के रखेंगे, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, उसको अगर हम कह दें कि एक कमरे में रह जाओ तो उसको भी गुस्सा आएगा, वो भी नहीं रहना चाहेगा। कोई भी पराधीन रहना नहीं चाहता। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से मुक्त होकर आजाद होना चाहती थी। क्योंकि कारण है, जो दूसरी कठपुतलियां थी उनमें हिम्मत नहीं थी, वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन जो पहल है वो पहली कठपुतली ने की। इसके बाद देखिए, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में है ये प्रश्न।
तो पहली कठपुतली ने अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी कि मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि स्वतंत्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। अकेले स्वतंत्र होना एक अलग बात है और दूसरों को भी स्वतंत्र करवाना एक अलग बात है। उसे लगा कि उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि वह सबकी जिम्मेदारी को उठा सके। वो घबरा गई थी। अब है, ये प्रश्न भी आपकी पाठ्यपुस्तक का ही है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का क्या अर्थ और क्या हो सकता है? इस पंक्ति का अगले प्रश्न में दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। ये आपके पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है। तो मन के छंद से यहाँ तात्पर्य मन की खुशी से है, जैसा अभी हमने आपको बताया था। अर्थात यहाँ कठपुतलियां कहती हैं कि बहुत दिनों से हमने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया, इस कारण हमारे मन की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, हमारे मन का दुख दूर नहीं हुआ है और वो स्वतंत्र होना चाहती थी। अब ये जो है आपके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है ये, तो इन्हें हम देख लेते हैं। कठपुतली को धागे से क्यों बांधा जाता है? कठपुतली को धागे से इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। कठपुतलियां किसका प्रतीक है? ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसे अच्छी तरह से याद करिए। कठपुतलियां आम आदमी का प्रतीक है ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सके। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आजादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही यह कठिन क्यों न हो। अब ये आपका प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने आजादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। कवि ने यह भी प्रयास किया है कि आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास भी हमें होना चाहिए। खाली आजादी आजादी कहने से नहीं होता, उस आजादी जब मिलेगी तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी होंगी। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आजाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आजादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आजादी के बाद आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त और क्या समस्या है? उन्हें अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर हमें जो है कोई गुलाम बना दे, कैद कर दे। बच्चों ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, क्या आपको दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा लगता है? इसका तर्क संगत उत्तर दीजिए। इसका उत्तर सभी बच्चों का अपना अपने विचार है, अपना अपना अलग होगा। फिर भी मैं यहाँ पर लाई हूँ, इसको आप सुन लीजिए। तो दूसरों के इशारों पर हमें काम करना अच्छा नहीं लगता है, इससे हमारी आजादी का हनन होता है, साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तियों के विचारों के विपरीत है। अतः जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो क्या है? अपनी शर्तों पर वो स्वच्छंद जीवन जो है जीना चाहते हैं। कोई भी जो है कैद होके नहीं रहना चाहता, सब स्वच्छंद रहना चाहते हैं। अतः हमें दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा नहीं लगता है। अब बच्चे देखिए, यहाँ पर ये आपकी छात्र गतिविधियां हैं, ये आपकी कक्षा में जो गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं वो है, इन्हें आप देखिए। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे पर बांधकर नचाने का प्रयास हुआ होगा तो उन्होंने अपनी रक्षा किन उपायों से की होगी? ये प्रश्न जो है ये आप इसको तैयार कीजिए। हाँ, इसको हम जो है कक्षा में करेंगे। कल्पना करो कि यदि तुम्हें सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? और तीसरा है, एक अनुच्छेद लेखन है, आजादी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर एक अनुच्छेद लिखना है। बच्चों ये आपका परियोजना कार्य है। तो इसमें पहला है, बहुत ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने परतंत्र माने पराधीनता का, गुलामी का विरोध किया
और दूसरों को आज़ादी की राह दिखलाई। किसी एक की समाचार पत्र में प्रकाशित कहानी को काटकर चिपकाई। मैंने किसी, आप इसे पढ़िएगा नेट वगैरह में, कि ऐसी महिलाएं कौन सी थी जिन्होंने गुलामी का विरोध किया और दूसरे लोगों को आज़ाद होने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा है 1857 तथा 1942 के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र चिपकाकर किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। और एक है आज़ादी से कतिपय संबंधित कविताओं का आपको संग्रह करना है। आज़ादी से संबंधित और कौन सी कविताएं हैं जिनमें हमें आज़ाद रहने की प्रेरणा मिलती है, तो इनका आप संकलन करेंगे। 1857 में उसके जो सेनानी थे आपको पता ही है, जिसमें मुख्य भूमिका जो है रानी लक्ष्मीबाई की थी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। और 1942 आपको जो है मालूम है, बहुत से लोग थे इसमें, ठीक है। तो आप जो है इन सेनानियों के चित्र जो है चिपकाकर जो है 4 के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक एक अनुच्छेद लिखेंगे। आपका कठपुतली कविता यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। और इसके बाद जो है, इसकी भाषा की बात जो है हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे।